हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट बिट ट्रिक्स। दोस्तों बने रहे मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भी आपका मापन है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मापन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, मापन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको हम बताए थे किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र संबंधित विभिन्न राशियाँ, जैसे लंबाई है ना, लंबाई, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का है ना मानक मात्रक की शुद्ध मापन को जो प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मापन कहते हैं। ठीक है, ये बताए थे आपको पहला वीडियो में। और आज दोस्तों ये मापन का दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो वीडियो होगा वो आपको, उसमें हम विमाएँ आपको बताएंगे। ठीक है, कि विमाएँ किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं मापन का दूसरा वीडियो। ठीक है, मापन या मात्रक पद्धतियाँ। ठीक है, तो दोस्तों मापन जो है या मात्रक पद्धतियाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ प्रणाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है। तो पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसको बताने से पहले आपको बता दें कि यूनिट जो होता है, ठीक है, जिसको मात्रक कहते हैं, यूनिट का मात्रक 1 होता है। याद रखिएगा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बोल सकते हैं किसी भी, ठीक है, किसी भी मात्रक का वैल्यू, ठीक है, सबसे पहला अगर कम में माना जाए तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जिससे कोई भी भौतिक राशियों को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सीजीएस निकालना है और एफपीएस निकालना है, एमकेएस निकालना है, एसआई पद्धति निकालना है, तो सबसे पहला छोटा ही यूनिट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। पहला है क्या? सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं। सीजीएस पद्धति को बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड सिस्टम बोला गया। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापना पद्धति को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मापा जाता है। और ये फ्रांसीसी प्रणाली है। क्या है? फ्रांसीसी प्रणाली है। ये जो सीजीएस पद्धति है वो क्या है? फ्रांसीसी प्रणाली है। ठीक है, इसे आपका क्या बोल सकते हैं? मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, भी होगा यहाँ पे, मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है आपको फिर से बता दें कि सीजीएस पद्धति जो है वो फ्रांसीसी प्रणाली है। ठीक है, इसे आपका मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या? लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पहले बात किया जाए कि सीजीएस से पहले मापने का जो मापन होता था वो किस रूप से होता था, तो पुराने समय में हम लोग, याद होगा आपको कि ईटा हो गया, ईटा पत्थर से वजन किया करते थे। ठीक है, और अब जो चलने लगा उस सीजीएस चलने लगा, उसके बाद एफपीएस हो गया, उसके बाद एमकेएस हो गया, उसके बाद एसआई हो गया। ठीक है, तो आपका बात करें सीजीएस का बात कर रहे थे। ठीक है, सीजीएस का तो यहाँ पे याद रखिए क्या कि 1832 में, ठीक है, 1832 में ग्रास नाम का व्यक्ति था। ठीक है, क्या था? ग्रास नाम का व्यक्ति था। ठीक है, जो बताया था क्या कि द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान को मिलीग्राम में, ठीक है, क्या? मिलीग्राम में। ठीक है, और आपका लंबाई को मिलीमीटर में, इसमें मिलीमीटर में। ठीक है, और आपका समय को सेकंड में होता था। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, सेकंड में। लेकिन अब क्या होने लगा? 1883 से, ठीक है, 1883 में या 1883 के समय क्या हुआ कि मैक्सवेल नाम का व्यक्ति था। ठीक है, आपको बता दें मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल और
केल्विन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जो बताया क्या कि मास को, ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक है, और लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में मापा जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे फिर से बता दें क्या, लंबाई को क्या सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में G, ठीक है, और समय को सेकंड में। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसका विमाएँ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से निकालने के लिए। ठीक है, FPS है। ठीक है, विमाएँ मतलब जो यूनिट होगा, जो मात्रक होगा। ठीक है, जैसे कि लंबाई हो गया, समय हो गया, इसका SI मात्रक जो होता है, इसी में विमाएँ आते हैं। ठीक है, समझाना होगा विमाएँ किस प्रकार निकलता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए, बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या है, FPS पद्धति। ठीक है, FPS पद्धति देखिए दोस्तों, लंबाई को फुट में, ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में क्या होता है, मापा जाता है। और ये ब्रिटिश प्रणाली है। क्या है? ब्रिटिश प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो बोला गया क्या कि 20 मई 1875, 20 मई 1875 में, ठीक है, फ्रांस में ही बैठक हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? फ्रांस में ही बैठक हुआ था, जिसमें 17 देश जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शामिल हुआ था। ठीक है, वहीं पे आपका FPS पद्धति को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बता दें क्या कि लंबाई को किस में बोला गया, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। याद रखिएगा क्या है, ब्रिटिश प्रणाली था FPS पद्धति। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका MKS पद्धति। ठीक है, क्या है? MKS पद्धति। तो इसमें क्या है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। क्या होता है? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है क्या है, इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। और इसी का रूप दोस्तों है SI। क्या है? SI। ठीक है, जो बोलते हैं क्या, सिस्टम इंटरनेशनल बोल सकते हैं। क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए SI है। ठीक है, SI पद्धति की बात कर रहे थे। क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या SI पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस मापन पद्धति में, ठीक है, 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरक मात्रक में जो आता है वो होता है रेडियन होगा, सॉरी क्या होगा, रेडियन। ठीक है, जिसे समतल कोण की माप होता है। ठीक है, और दूसरा है आपका स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। ठीक है, जिससे क्या होता है, घन कोण अथवा ठोस कोण की माप होता है। ये 2 पूरक कोण में आता है। ठीक है, कौन? तो स्टेरेडियन और आपका हो गया रेडियन। ठीक है, रेडियन से आपका समतल कोण, ठीक है, और स्टेरेडियन से घन कोण या ठोस कोण मापा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ थोड़ा बता दें आपको दोस्तों क्या कि SI पद्धति जो आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय मापतोल 1971 में, तो यहाँ पे आपका क्या बोले हम कि लेंथ को मीटर में, ठीक है, और आपका मास को किलोग्राम में, ठीक है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोले थे क्या कि MKS पद्धति जो है, ठीक है, क्या है, MKS पद्धति जो है उसी का रूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आ गया। क्या आ गया? तो लंबाई को मीटर में, ठीक है, और मास को मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में, और टाइम मतलब समय को सेकंड में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपका 7 मूल मात्रक जो थे। ठीक है, तो पहला है क्या, लंबाई, लेंथ। ठीक है, तो इसका मापन मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, और SI क्या हो जाएगा, लंबाई का हो जाएगा M, मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर। ठीक है, और प्रतीक है ये M से इसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए SI मात्रक की परिभाषा है। ठीक है,
तो परिभाषा में क्या बोला गया कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक सेकंड के 1/299, 792, 458 वे भाग की गई दूरी 1 मीटर है। ठीक है, यह परिभाषा वर्ष 1983 में दी गई थी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 7 × 10⁻15 या फिर 16 मीटर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे दूसरा है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, किलोग्राम। ठीक है, एसआई मात्रा को किलोग्राम। ठीक है, और इसे केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या था फ्रांस के, यहाँ पे आपको बता रहे एसआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिभाषा है फ्रांस के सेविर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, यह परिभाषा जो है 1889 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दे थोड़ा कि क्या बोला गया, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर मतलब गैस का सिलेंडर में भरा द्रव्यमान जो होता है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये परिभाषा कब दिया गया था, तो 1889 में दिया गया था द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, समय सेकंड में। ठीक है, समय का एसआई मतलब सेकंड। ठीक है, और इसे क्या दिखाते हैं एस से, इससे प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी, ठीक है, एंटी क्लॉक में सीजियम, ठीक है, सीजियम 133 कितना 133 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सीजियम 133 होता है। ठीक है, परमाणु घड़ी में, ठीक है, का परमाणु कितना होता है, तो 9, यहाँ पे लिखिए 9, 19, 26, 31, 770। आपको जैसे याद रखना है 900, 919, ठीक है, 263, 17, 70। ठीक है, ये परिभाषा है, यह परिभाषा 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी, या मापतोलन सम्मेलन में दी गई थी, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख रहे दोस्तों ताप, टेम्परेचर। ठीक है, जिसको ऐसा मतलब क्या जाए केल्विन, और इसे के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका परिभाषा दिया हुआ है, एसआई का परिभाषा है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया था ये बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जल के तिर्यक बिंदु, ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट होगा जल का, ठीक है, उसके ऊष्मागतीय ताप, तो यहाँ पे जब जल को हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ताप का देखिए 1/773.16 वा भाग, ठीक है, 1 केल्विन कहलाता है। समझ रहे ना, जब उसे क्या करता है ऊष्मागतीय ताप जब इतना हो जाता है 1/273.16 भाग होता है तब 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, वह ताप तथा दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस जो होता है एक समयावस्था में होती है, यह तिर्यक बिंदु कहलाता है। ठीक है, मतलब तीनों ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों एक अवस्था में होता है और उस समय उसका ऊष्मीय ताप 1/273.16 भाग होता है, तो क्या कहलाता है 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का तिर्यक बिंदु जो होता है कितना होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, ताप या फिर बोल सकते हैं 0.01 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, तथा या आप इसको बोल सकते हैं क्या 611.65 पास्कल दाब होता है। ठीक है, पर होता है। ठीक है, क्या होता है पर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अमाउंट जिसको बोलते हैं मोल, ऐसा ही मतलब क्या होगा मोल। ठीक है, MOL से दर्शाते हैं, स्मॉल MOL। ठीक है, मोल से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए SI का परिभाषा दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे बोला क्या 1 मोल किसी पदार्थ की वह
मात्रा है जिसमें यह पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12, ठीक है, के 0.012 kg में परमाणु होते हैं। ठीक है, ये कब बताया गया था? 1971 में। ठीक है, 1971 में बताया गया था पदार्थ की मात्रा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, एसआई मात्रा क्या? कैंडेला। ठीक है, इसे CD से दर्शाते हैं, कैपिटल C स्मॉल d से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका एसआई देखिए, एसआई परिभाषा जो दिया हुआ बोला गया है, किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति रेडियन, ठीक है, क्या है? प्रति रेडियन की विकिरण तीव्रता, विकिरण तीव्रता, ठीक है, तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एक कैंडेला कहलाता है। आपको याद रखना 1/683 वाट, ठीक है, प्रति रेडियन। ठीक है, विकिरण तीव्रता क्या कहलाता है? एक कैंडेला कहलाता है। ठीक है, या फिर आप याद रखिएगा 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है, एक प्रकाश उत्सर्जित करने वाला, ये भी क्या कहलाता है? एक कैंडेला कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पूरक कौन है? वो 7 था आपका। ठीक है, ये पूरक का हो गया, पूरक राशि में देख रहे हैं आप। ठीक है, पूरक मात्रक एवं संकेत। ठीक है, ये परिभाषा है इसका। तो पूरक राशि में पहला था क्या? समतल कोण, दूसरा था क्या? घन कोण। घन कोण को ठोस कोण भी बोले थे, समतल कोण को रेडियन, ठीक है, और घन कोण या ठोस कोण को स्टेरेडियन से संकेत किया जाए, या एसआई पद्धति मात्रक बोल सकते हैं, यूनिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिट, है ना। तो संकेत में क्या है? इसे मतलब कि आपका रेडियन को RAD से दर्शाते हैं और आपका स्टेरेडियन को SR से। दोनों स्मॉल है, सब स्मॉल है, याद रखिएगा स्मॉल से होता है। परिभाषा में क्या बोला है कि समतल कोण जो है, एक परिभाषा में एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। कहने का मतलब देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, ये रेडियन हो गया, ठीक है, रेडियन मतलब त्रिज्या हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक वृत्त चाप लिया गया। क्या लिया गया? चाप बोला ना, चाप लिया गया। तो ये जो होता है आपका दोस्तों, यही क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रेडियन, जिसको समतल कोण बोलते हैं। ठीक है, और घन कोण हो गया। घन कोण में यहाँ देखिए, घन कोण का परिभाषा बोला कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले, ठीक है, ये गोला, गोला मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है, ये वृत्त नहीं होगा, ये गोला होगा पूरा जो भरा हुआ होता है। ठीक है, ये गोला, ठीक है, गोला। तो पृष्ठीय, गोले के पृष्ठीय वह वक्र भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, वो क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे भी क्या होगा? ये आपका गोले में क्या बोला? केंद्र से, केंद्र यानी मध्य से। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए क्या किया गया? एक घन बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? वो आपका एक स्टेरेडियन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भौतिक राशि दिया हुआ है, इसका विमाएँ जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, विमाएँ का आपको 2 वीडियो होगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए मात्रक, एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक है ये। ठीक है, तो लंबाई का क्या होता है? मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में। ठीक है, आयतन को घन मीटर में, घनत्व को किलोग्राम बाय घन मीटर होता है। ठीक है, मतलब कि केजी बाय, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा मीटर स्क्वायर, क्यूब, क्या करेंगे? क्यूब, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है? बल, बल का न्यूटन होता है। त्वरण का क्या होता है? वर्ग मीटर बाय सेकेंड। ठीक, वेग का क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, चाल का भी क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड। तो दोनों का क्या होता है दोस्तों? वेग और चाल का दोनों सेम होता है। ठीक है, मीटर को याद है ना आपको? मीटर को M से, ठीक है, मतलब कि L से दर्शाते हैं। ठीक है, और सेकंड मतलब T मतलब टाइम को सेकंड में दर्शाते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान बोलेगा तो क्या? द्रव्यमान को बोलेगा तो M को kg में। ठीक है, मास को kg में दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। शक्ति, शक्ति का क्या होता है? जूल बाय
सेकंड बोलिए या वाट बोलिए, तो शक्ति जिसके पास रहेगा वो क्या लगा देगा, वाट लगा देगा, है ना। तो ईसाई मात्रक क्या हो गया, या वाट बोलिए या फिर जूल बाय सेकंड बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दाब, दाब का क्या होता है, पास्कल, दाब के पास्कर, है ना। ये हो गया एसआई मात्रक, ठीक है। सब ये सब एसआई मात्रक दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कार्य, कार्य क्या होता है, न्यूटन मीटर बोलिए या फिर जूल, क्या होता है कार्य का, न्यूटन मीटर या जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, किलोवाट घंटा, क्या होता है, किलोवाट घंटा। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। ताप का आपको पता है केल्विन होता है, ऊष्मा का आपको पता है जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट ऊष्मा जूल बाय किलोग्राम होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, और विद्युत ऊष्मा का जूल बाय किलोग्राम, ठीक है। केजी, सॉरी जूल बाय केजी होता है, ठीक है। विद्युत धारिता का क्या होता है, फैराडे, ठीक है। और ध्वनि तीव्रता क्या होता है, डेसिबल, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, और आपका विद्युत धारिता का फैराडे। दोस्तों ज्योति फ्लक्स, ठीक है, जिसका ऐसा मतलब क्या होता है, लूमेंस, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्या, पराध्वनिक गति का क्या होता है, मैक, क्या होता है, मैक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आवर्ती, ठीक है, जिसको हर्ट्ज में, हर्ट्ज होता है ऐसा मतलब तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका परम ताप, जिसको केल्विन कहते हैं ऐसा मात्रक, समुद्र की गहराई फेरदम, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है संवेग या आवेग, न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठीय तनाव का क्या होता है दोस्तों, न्यूटन बाय मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, जूल बाय किलोग्राम, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, गॉस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, तरंग लंबाई मीटर, ठीक है, ऐसा मात्रक मीटर। लेंस की क्षमता क्या होगा, डायोप्टर, ठीक है, लेंस। नेक्स्ट है विभवांतर, जिसको वोल्ट में, वोल्ट हो गया ऐसा मतलब जड़ आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जिसको बोलते हैं किलोग्राम बाय वर्ग मीटर होगा, किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और श्यानता, श्यानता क्या होता है, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जिसका ऐसा मतलब गाउस हो गया, ठीक है। और तलीय कोण, ठीक है, इसका क्या होगा, रेडियन, क्या होगा, तलीय कोण का रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश का कूलाम होता है, ठीक है। और विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, और विद्युत आवेश का कूलाम होता है, याद रखिएगा। देखिए कैसे, वह, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा विद्युत आवेश का कूलाम, खाली याद रखिएगा, ठीक है। विक्कू, क्या बोलेंगे, विक्कू, विक्कू विवा, विक्कू विवा, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। मतलब विद्युत आवेश, आवेश का कूलाम, विद्युत विभव का वोल्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर, ठीक है, या फिर आप बोलिए मैक्सवेल, क्या, वेबर मैक्सवेल, ठीक है। क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं आप क्या, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, वर्ग मीटर बाय सेकेंड, क्या होता है, वर्ग मीटर बाय सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, बार, ठीक है, ऐसा ही मतलब क्या होगा, बार। और यहाँ पे चुंबकीय, चुंबकीय तीव्रता का क्या होगा, टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला। और यहाँ वायुमंडलीय दाब का बार, ठीक है, क्या होता है, बार। और यह लास्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका लास्ट, ठोस कोण, ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। कोणीय वेग का क्या होगा, रेडियन बाय सेकेंड, क्या होगा, रेडियन बाय सेकेंड, ठीक है। ये था दोस्तों आपका क्या, भौतिक राशियाँ और मात्रक, क्या था, भौतिक राशियाँ और मात्रक था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे विमाएँ निकालना, ठीक है, क्या बताएंगे, विमाएँ निकालना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।